नमस्कार दोस्तों। माँ आनंद शीला ओशो की शिष्या थीं। उनके ओशो मूवमेंट की प्रवक्ता, सेक्रेटरी और अमेरिका में स्थित रजनीशपुरम आश्रम की मैनेजर भी थी। सही मायने में कहा जाए तो ओशो को भारत से अमेरिका ले जाने वाली और वहां पर उनका साम्राज्य स्थापित करने वाली और उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक हैसियत बनाने वाली आनंद शीला ही थी। उनको ओशो की प्रेमिका भी कहा जाता है। वह खुद भी कहती हैं कि ओशो उनको बहुत प्यार करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ओशो ने शीला पर इतने संगीन इल्जाम लगाए, उनको हत्यारन और साजिशकर्ता तक कह दिया। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो जो भाई चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओशो नाम तो आपने सुना ही होगा। भारत और विश्व के सबसे महान क्रांतिकारी और दार्शनिक रजनीश चंद्र मोहन का जन्म मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में हुआ था। भारत से निकलकर अमेरिका के ओरेगन में 64,000 एकड़ में रजनीशपुरम बसा दिया। ओशो ने एक लाइन से गोरी चमड़ी वालों को गेरुआ वस्त्र पहना दिए और अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े दिग्गज दंग रह गए। उनके नाम की एक ऐसी लहर चल उठी जिससे हर तरफ ओशो की चर्चा और ओशो की दीवानगी हो गई। लोग मूलतः अपने धर्मों से विमुख होने लगे। ईसाई धर्म हो या मुस्लिम या हिंदू, बौद्ध धर्म, सभी ओशो धारा में बहने लगे, जिनकी ज्ञान और तर्कों से अमेरिका भी डर गया। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि औरत चाहे तो क्या न करवा दे, चाहे महाभारत हो चाहे कोई युद्ध हो। ओशो और शीला के रहस्यमय रिश्ते की कहानी हर किसी को हैरान कर देती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ ओशो के साथ जब पुणे आश्रम में शीला की एंट्री होती है। उनके पुणे स्थित आश्रम में शीला अंबालाल पटेल यानी माँ आनंद शीला से उनकी पहली मुलाकात थी। शीला का जन्म 28 दिसंबर 1949 को गुजरात के बड़ौदा में एक गुजराती परिवार में हुआ था। 18 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए वे अमेरिका चली गईं। न्यू जर्सी में मोंटक्लेयर स्टेट कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मार्क हैरिस सिल्वरमैन से शादी कर ली। साल 1972 में वह अपने पति के साथ आध्यात्मिक अध्ययन के लिए भारत आईं। पुणे स्थित ओशो के आश्रम पहुंचती हैं। यहाँ ओशो के विचार, व्यवहार और क्रियाकलाप से इतनी प्रभावित हुई कि उनको अपना गुरु बना लिया। इसी बीच शीला के पति की मौत हो गई। इसके बाद वह ओशो के आश्रम में ही, शीला को ओशो के नजदीक आने के लिए उनका पर्सनल सेक्रेटरी बनना जरूरी था। दोस्तों, उस समय पुणे आश्रम का सारा कामकाज वहां पर रहने वाली लक्ष्मीबेन संभालती थी। धीरे धीरे शीला आश्रम के छोटे छोटे इशू बिना लक्ष्मी को बताए सॉल्व करने लगी। शीला और ओशो में नजदीकियां भी इस दौरान बढ़ने लगी और जब ओशो ध्यान में जाते थे तो आश्रम का सारा कामकाज शीला ही देखने लगी और उन्होंने वहां पर लक्ष्मी को बायकाट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग भी शीला के पास ही आने लगे अपनी समस्याओं को लेके। दोस्तों, साल 1981 में ओशो ने शीला को अपना सेक्रेटरी बना दिया और वे उनके आश्रम का सारा काम मैनेज करने लगी। दोस्तों, 1.5 लाख से अधिक किताबें पढ़ने वाले ओशो के तर्कों के आगे बड़े बड़े चुप हो गए। आचार्य रजनीश अब ओशो के रूप में विश्व विख्यात हो चुके थे। जीवन मृत्यु, रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ उनके क्रांतिकारी विचारों और बयानों की वजह से पूरे देश में उनको लोग जानने लगे। लोगों ने उनका विरोध भी किया जब वे धर्म विरोधी बयान भी देने लगे। हालांकि उनको बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बने, शिष्य बने, लेकिन उनके सेक्स से लेके और तमाम विषयों पर प्रमुखता से दिए जा रहे बयानों के चलते उनका विरोध शुरू हो गया और भारत में सरकार भी उन पर दबाव बनाने लगी। माँ आनंद शीला की सलाह पर ओशो भारत से अमेरिका। दोस्तों, ओशो ने अमेरिका के ओरेगन में 64,000 एकड़ जमीन पर अपना भव्य आश्रम रजनीशपुरम बसा दिया। उधर संपत्ति और समर्थन अर्जित करने के बाद शीला के अंदर राजनीतिक शक्ति की महत्वाकांक्षा जग गई। साल 1984 में हुए वास्को काउंटी चुनाव में 2 सीटों पर अपना कब्जा करना चाहती थी। उन्होंने जहरीले पेड़ पौधों और बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया ताकि लोग बीमार पड़े और वहां से चले जाएं, लेकिन उनकी साजिश नाकाम रही और उनको साल 1985 में वहां से यूरोप भागकर शिफ्ट होना पड़ा। इधर ओशो भी शीला के बारे में जान चुके थे। उनके सामने सारे राज खुल चुके थे। ओशो ने उन पर आगजनी, वार टैपिंग, हत्या के प्रयास और जहर देने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद शीला को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। कोर्ट ने उन्हें 20 साल की सजा सुना दी, लेकिन महीने की जेल में रहने के बाद उनको रिहा कर दिया गया।
इसकी वजह शीला अपने अच्छे कार्य व्यवहार को बताती है। साल 1985 में ही शीला की गिरफ्तारी के बाद ओशो भारत लौट आए। 19 जनवरी 1990 को 58 वर्ष की उम्र में पुणे स्थित आश्रम में उनकी रहस्यमय मौत हो गई। मौत का आधिकारिक कारण तो हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन उनके शिष्यों ने का कहना है कि अमेरिका की जेल में रहने के कारण उनको खाने में जहर दे दिया गया। ये ऐसा जहर था जो इंसान को धीमी मौत देता है। उधर जेल से रिहा होने के बाद शीला ने ओशो आश्रम में मिले एक स्विस कुछ समय बाद उसकी भी मौत हो गई। शीला इस वक्त स्विट्जरलैंड में रहती थी। वहां बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए उन्होंने 2 नर्सिंग केयर होम चलाया। हालांकि कहा तो यहाँ तक जाता। दोस्तों, आज भी आनंद शीला पर तमाम सवाल उठते हैं और लोग उन्हें ओशो की रहस्यमयी मौत के लिए भी जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन आनंद शीला आज भी इन आरोपों से इनकार करती हैं और खुद को ओशो की प्रेमिका कहलाना पसंद करती हैं। खैर दोस्तों, हकीकत जो भी हो, ओशो के विचार क्रांतिकारी थे। भले भी समाज की चली आ रही रूढ़िवादी सोच में फिट न बैठते हों, लेकिन ओशो की धारा आज लोगों के दिलों में बह रही है। ऐसे महान विचारक और महागुरु को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आप शीला और भगवान ओशो रजनीश के इस दोस्ती और प्रेम को क्या नाम देना चाहेंगे? हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।